गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह कहानी है भेड़िया आया। इसका नाम है भेड़िया आया। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। उसे गांव भर की भेड़ें चराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह भेड़ों को प्रतिदिन पहाड़ी पर स्थित चरागाह में ले जाता और उन्हें चराने के लिए छोड़ देता। चरवाहा बालक अपने कार्य को भली प्रकार करता था, मगर एक ही जगह उन सभी जानी पहचानी भेड़ों को प्रतिदिन ले जाकर चराते चराते बेचारा ऊब सा गया था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न दिल बहलाने के लिए कुछ हंसी मजाक किया जाए। बस लगा जोर जोर से डरी आवाज में चिल्लाने, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। भेड़िए भेड़िया भेड़ों को खा रहा है। वह थोड़ी देर ठहरा और फिर जोर से चिल्लाया, गांव वाले सोच क्या रहे हो, जल्दी आओ, मुझे और भेड़ों को बचाओ। गांव वाले खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने चरवाहे की डरी हुई आवाज़ें सुनी तो जो भी उनके हाथ में आया वह लेकर भेड़ियों को मारने के लिए पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। परंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भेड़ें तो आराम कर रहे हैं। गांव वाले गुस्से में भुनभुनाते वहां से चले गए, लेकिन जाने से पहले उसे समझाना ना भूले, तुम इसे मजाक कहते हो, यह मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। भविष्य में ऐसा मजाक दोबारा मत करना, वरना तुम्हें उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। अपने किए पर पछताना पड़ सकता है। दूसरे दिन चरवाहा भेड़ों को चराने पहाड़ी वाले मैदान पर ले गया, मगर जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा और अपनी बांसुरी बजा रहा था, तभी उसे गुर्राने की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो कुछ दूर सचमुच एक बड़ा सा भयानक भेड़िया गुर्राता हुआ भेड़े की ओर बढ़ रहा था। भेड़ों ने एक खूंखार भेड़ियों को अपनी ओर देखते बढ़ते हुए देखा तो मिमियाकर इधर उधर भागने लगी। चरवाहा बालक भयभीत हो गया, लगा जोर जोर से चिल्लाने, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। इस बार वह बहुत डरा हुआ था। चिल्ला चिल्लाकर सहायता की पुकार कर रहा था। वह कांप रहा था और खेते की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा था। मगर गांव वालों ने सोचा कि चरवाहा बालक पहले जैसे फिर मजाक कर रहा होगा, अतः वे नहीं आए। भेड़िए ने भी चरवाहे बालक को भय से कांपते हुए देखा तो समझ गया कि यहाँ कोई नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। बस फिर क्या था, भेड़िए ने एक भेड़ की गर्दन पकड़ी और देखते ही देखते उसे लेकर भाग गया। भेड़ों बुरी तरह मिमियाती और छटपटाती रह गईं। चरवाहा बालक रोता हुआ गांव वालों के पास आया और दर्द भरी कहानी सुनाई। वह अपने किए पर बुरी तरह पछता रहा था। चरवाहे बालक के माता पिता तथा गांव वालों ने उसे खूब डांटा। बालक ने भी अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि भविष्य में वह ऐसा मजाक नहीं करेगा। निष्कर्ष, झूठे व्यक्ति की सच बात पर भी लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए भविष्य में आप ऐसी गलती न करें और इस कहानी से सीख लें। थैंक यू वेरी सो मच। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।